the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, ब्याज क्या होता है आप सब जानते हो कि कोई व्यक्ति है किसी को पैसे उधार देता है तो कुछ ना कुछ ब्याज लेता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है कि मोहन ने सोहन को 1000 रुपये उधार दिए। ठीक है, वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 2% है। तो ब्याज किस हिसाब से कैलकुलेट हुआ होगा? ठीक है ना। तो ब्याज कैलकुलेट हमारा मैथमेटिकल रूप से 2 कंडीशन में होता है। ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है कि ब्याज एक तो हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, यानी साधारण ब्याज की दर, और दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक है, 2 स्थिति है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, और साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, पी आपके पास 1000 रुपये, आर आपके पास 10% और टी बराबर 3 ईयर। तो इस कंडीशन में एसआई यानी साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं सिखाऊंगा आपको, और इसी कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने एक बार मिनिमाइज़ कर दिया है, पूरे को एक साथ लिख लीजिए आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम सब पढ़ते हैं साधारण ब्याज निकालने यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको कुछ टर्म्स है जो आपके फॉर्मूले में यूज़ होती है वो याद रखनी है। जैसे पी आपका होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो धनराशि आप दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं। ठीक है, आर होता है आपके पास रेट यानी जो ब्याज की दर है, किस ब्याज की दर पर वो पैसा दे रहा है या फिर पैसा ले रहा है। ठीक है, टाइम आपके पास होता है इस समय, आप सब जानते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज, और ए यानी अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन जो आपने दिया है, ये जो लिया है, और जो ब्याज बन रहा है, उन दोनों का योग क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, अब एक नॉर्मल सा सीधा सा फॉर्मूला है जिससे हम सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो ये है कि आपके पास इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यानी PRT अपॉन 100। ठीक है, और इसी फॉर्मूले में आप चेंज करके रेट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आर है, ठीक है, तो P अपॉन टी कहाँ जाएगा? नीचे, और 100 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। इसी प्रकार आप टाइम निकाल सकते हैं कि टाइम निकालना है तो I इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ठीक है, मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आप एक बार इसको पूरे को देख लें। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि 1000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, टाइम दे रखा है 3 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया होगा साधारण ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ऐसा यानी साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, नॉर्मल मेथड जो हमारे पास है, हमने फॉर्मूला लिखाया था कि आई बराबर इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हमारे पास 1000, 10% रेट, और 3 क्या है? टाइम। अपॉन में डिवाइड 100 का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 10 इंटू 10 यानी 100 इंटू 3 यानी 300। ये तक जनरल मेथड है। यदि मान लो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। और आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में ट्रिक मेथड लगाना है तो ट्रिक मेथड वो है जो मैंने सीखा हुआ है कि आपको रेट और टाइम का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। ठीक है, रेट आपके पास 10 और टाइम यानी 3 यानी 30%, यानी 30% हुआ। ठीक है, दोनों गुणा किया तो। और प्रिंसिपल का क्या निकालना है आपको? 30% निकालना है। प्रिंसिपल का 30% निकालना है, यानी 1000 का डायरेक्ट क्या निकाल दो? 30%। 1000 का 100% कितना हुआ? 1000। 10% कितना हुआ? 100 रुपये, और 30% यानी कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है जो आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम के अंदर। मैंने मिनिमाइज़ कर दिया ताकि आप दोनों क्वेश्चंस उतार लीजिए। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कितने समय में 2000 रुपये की राशि, ठीक है, 5% ब्याज की दर से, कौन सी ब्याज? साधारण ब्याज की दर से 3000 हो जाती है। यानी 3000, यानी इसमें क्या है? ब्याज भी इंक्लूड हो। 2000 से कितना हो गया? 3000 हो जाता है। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 2000, रेट हमारे पास 5%। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है ए यानी 3000। आप जानते हो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अब प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डायरेक्ट 3000 माइनस क्या करना है? 2000, तो कितना आ जाएगा ब्याज आपके पास? 1000। ठीक है, और मैंने टाइम निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है सीधा सा कि I इंटू 100 अपॉन में P इंटू आर। ठीक है, I यानी आपके पास क्या है? 1000,
इंटू 100 अपॉन 2000 इंटू 5, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 5 से 20 बार और ये 2 से 10 बार, ठीक है। यानी आपके पास जो टाइम है वो कितना आ गया 10 वर्ष, यानी 10 साल के अंदर 10 साल के बाद 2000 कितना हो जाएगा 3000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है P इंटू आर, ये देखो P इंटू आर टी अपॉन क्या हो जाएगा 100। बस कुछ नहीं करना, आपको पक्षांतरण लगाना है और एक ही फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न ये है कि कोई धनराशि है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितनी 3 गुनी हो जाती है। टाइम दे रखा है आपको, रेट पूछ रहा है और 3 गुना कर रहा है, यानी मिश्र धन हो रहा है, ठीक है। आपको रेट याद करनी है। पी यानी आपके पास जब मूल राशि या धनराशि नहीं दी हो तो आपको क्या मानना है, एक्स मानना है, 100 मान के भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पी एक्स मान लिया तो अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पर कितना बोल रहा है 3 गुना हो गया, तो 3 गुना यानी 3x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकलता है कि मिश्रधन माइनस क्या कर दो मूलधन, यानी 3x माइनस x यानी क्या हो जाएगा 2x। हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन मैंने क्या किया इसको चेंज करके r प्रतिशत निकालनी है तो r की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। हमारे पास इंटरेस्ट है 2x, तो 2x हमने लिख दिया, ठीक है। 100 वैसा का वैसा ही, और p अपने पास है x, तो x ऐसे का ऐसा डिवाइड बाई 5, यानी टाइम 5 दे रखा है, तो x से x कैंसिल और 5 से कितनी बार 20 बार कट जाएगा, तो r प्रतिशत हमारे पास कितना हो गया 40% हो गया, यानी 40% ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, दे रखा है कितने समय में 25% साधारण ब्याज की दर, यानी ऐसा ही दे रखा हो तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने आप कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। वहाँ 3 गुना हो रहा होता है, यहाँ कितना हो गया 2 गुना हो रहा है, ठीक है। आर आपके पास 25% दे रखी है, पी आपने धन नहीं दे रखा तो क्या मान लिया एक्स कितना हो रहा है 2 गुना यानी 2x, और इंटरेस्ट यानी 2x माइनस एक्स, ठीक है। अमाउंट यानी मिश्र धन में से क्या घटाना है मूलधन घटाना है, तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब आगे देखिए टी का फॉर्मूला वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वही ऐसा ही वो नॉर्मल फार्मूला है, ठीक है। हमने क्या किया इसमें टी की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। वही आर का आई की वैल्यू इंटू 100 अपॉन में क्या करना है P इंटू आर, ठीक। एक्स की अपॉन एक्स यानी हमारे पास क्या दे रखा है उसने आई, ये एक्स रहा, और P अपॉन भी एक्स, ठीक है। P मतलब अपने पास एक्स दे रखा है, इंटू क्या कर दिया 100 डिवाइड बाई 25, तो ये 25 से कितनी बार 4 बार और x से x यानी 4 ईयर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास के अंदर अगले पार्ट के अंदर देखें, मिनिमाइज़ कर दिया है, दोनों क्वेश्चन बता लिया। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।